हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कुछ ईडियम फ्रेजेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है हमारा, फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनेज ही इज़ अंडर ए क्लाउड दीज डे। अंडर ए क्लाउड, तो हमारा मेन ये है अंडर ए क्लाउड। सो अंडर ए क्लाउड होता क्या है? पुराने टाइम में कुछ ऐसा था, समथिंग डार्क मिडिवल टाइम या अर्ली 14th सेंचुरी के आसपास जो डार्क क्लाउड्स होते थे ना, उनको बहुत ज़्यादा मिसफॉर्च्यून का एक सिंबल माना जाता था, ओमिनस माने जाते थे, बैड लक, हार्ड लक, सब माना जाता था डार्क क्लाउड्स को। तो अगर कोई पर्सन लगता है कि हाँ इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो उसको बोलते थे कि ही इज़ अंडर डार्क क्लाउड। तो उसी की तरह ये है अंडर ए क्लाउड। अंडर अ क्लाउड मतलब होता है कि अंडर सस्पिशन, शक और संदेह के घेरे में होना। अंडर अ क्लाउड होता है शक और संदेह के घेरे में होना। तो डार्क क्लाउड की स्टोरी से हम रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह डार्क क्लाउड से का मतलब होता था, उसी तरह अंडर अ क्लाउड होता है। कभी कभी डार्क क्लाउड भी पूछ सकते हैं। सो अंडर अ क्लाउड होता है अंडर सस्पिशन, शक के घेरे में होना, एक तरीके से ये बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखें तो वी हैव अपील टू हिम अगेन एंड अगेन, देयर इज़ नो यूज़ फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स नाउ। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स या फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या है? डेड हॉर्स से समझ जाओ मरा हुआ घोड़ा, और फ्लॉगिंग होता है मारना उसको। तो पहले घोड़े वगैरह की रेस, ताकि घोड़ा तेज़ चले तो घोड़े पे ऐसे मारते थे स्टिक वगैरह से, तो तेज़ से दौड़ते हैं। और लेकिन किसी डेड हॉर्स पे मारते रहें, कितना भी मारते रहें, क्योंकि वो हॉर्स डेड है तो वो चलेगा तो है नहीं, चलना नहीं है, मूव ही नहीं करेगा। तो उस तरीके से हम मरे हुए घोड़े पे मारे जा रहे हैं, फ्लॉगिंग मतलब मारे जा रहे हैं, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसका मतलब क्या, हम पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिना किसी बात के एफर्ट लगाए जा रहे हैं जो कुछ होना भी नहीं है। सो इसका आंसर हो जाएगा वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। नेक्स्ट, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द रैचेट्स ऑफ द अर्थ। तो मेन थिंग इज़ अपना लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन होता क्या है? लुक डाउन अपॉन होता है कि टू रिगार्ड वन सेल्फ एज सुपीरियर टू समवन और समथिंग एंड दस एक्ट इन अ वेरी हॉटी और स्नॉबिश मैनर। तो ये होता है अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझना दूसरों से, कि हम बहुत ज़्यादा सुपीरियर है या हमारा बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और बहुत ही स्नॉबिश मैनर में। स्नॉबिश क्या होता है? घमंड, एक तरीके से घमंडी वे में करना, अपने आप को समझना, एंड दूसरे वाले को कुछ ना समझना, उसकी कोई वर्थ कुछ और उसको कोई वैल्यू ही ना देना, उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करना, ये सोचना कि वो डिज़र्व ही नहीं करता रिस्पेक्ट और इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, इस टाइप की जो फीलिंग रखते हैं। सो लुक डाउन अपॉन यही होता है कि किसी को एक तरह से कंटेम्प्ट, रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट यही होता है। कंटेम्प्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट एक ऐसी फीलिंग होती है दैट समबडी और समथिंग डज नॉट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट और इज़ विदाउट वैल्यू। इस तरह की हम सोच रखते हैं कि इसकी ना तो कोई रिस्पेक्ट है ना इसकी कोई वैल्यू है। तो हम उस वे में कैसे देखेंगे? लुक डाउन अपॉन करके, मतलब एकदम डिसरिगार्ड वे में उसको देख रहे हैं और कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझ रहे हैं। सो लुक डाउन अपॉन होता है रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। नेक्स्ट हमारा, बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज़ बाउंड टू फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक। सो फेस द म्यूज़िक क्या होता है? बहुत पुराने टाइम में इसका यूज़ होता था, जैसे कि अमेरिका में बहुत पहले टाइम की बात है कि मिलिट्री वगैरह में क्या होता था, कोई सोल्जर है और वो डिस्ग्रेस सोल्जर है, मतलब उसने कुछ ऐसा किया कि ही लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट, अब उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देना, उसको निकाल देना, ओवरऑल मिलिट्री से, फौज से निकाल रहे हैं उसको। तो इसको निकालते थे तो ड्रम्स वगैरह बजा के उसको तब निकालते थे, उसको फेस करवाते थे कि तुमने क्या क्या किया है, एक तरीके से अपने पूरी जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो भी उसने जो भी कुछ किया होगा तो उसको फेस करना पड़ता था। तो फेस द म्यूज़िक वहीं से आया है। तो फेस द म्यूज़िक का मतलब ये कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको हमें फेस करना ही पड़ता है। तो इसका सबसे सही हमें लग रहा है गेट रेप्रीमेंडेड, दिस वन, सेकंड वाला, गेट रेप्रीमेंडेड। रेप्रीमेंड क्या होता है? टू फील समबडी ऑफिशियली दैट ही शी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। तो रेप्रीमेंड होता है कि फील करवाना, बताना कि हाँ इसने ये चीज़ गलत की है, उसको बोलते हैं हम रेप्रीमेंडेड। तो फेस द म्यूज़िक वही होता था, फील करवाया जाता था कि तुमने ये काम गलत किया है, और हमें रेडी होना होता है कि जो भी हमने किया उसको हम फेस करें। सीधी सी बात ये, फेस द म्यूज़िक ये होता है। फेस द कंसिक्वेंसेस भी इसको बोला जाता है।
तो ओवरऑल ये हो गया। नेक्स्ट 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 है हमारा द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ अ टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स। टोकन स्ट्राइक क्या है ये? टोकन स्ट्राइक। टोकन क्या होता है? टोकन हम मेट्रो में जाते हैं, टोकन लेते हैं, तो एक टोकन होता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की जो जर्नी है हमारी मेट्रो की, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा एक दिन या कुछ आवर्स ऐसा होता है आने जाने में सब में। ये नहीं कि हम राजधानी एक्सप्रेस की तरह उसमें 3 दिन बैठ सकते हैं। तो टोकन होता है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो चीज़ होती है ना, इसको टोकन, छोटे से टाइम पीरियड के लिए जो यूज़ होता है वो टोकन होता है। जैसे वर्कर्स वगैरह हैं, उन्होंने मना कर दिया, दे रिफ्यूज़ टू वर्क, कि हमें नहीं काम करना कुछ भी, लेकिन उन्होंने बोला कि हम सिर्फ अगले 24 घंटों तक काम नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या बोले, छोटे से टाइम पीरियड दिया कि हम इतने इतने घंटे, 24 घंटे जो आने वाले हैं उसमें काम नहीं कर रहे। तो एक छोटी सी स्ट्राइक होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ स्ट्राइक होती है, चाहे उसे वार्निंग के लिए समझो या कुछ भी समझो। तो उसका आंसर क्या हो गया? थर्ड, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग। सो टोकन स्ट्राइक इज वेरी शॉर्ट स्ट्राइक समथिंग। नेक्स्ट देखेंगे, टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल, तो ब्लेज अ ट्रेल क्या होता है? ब्लेज होता है, पुराने टाइम में होता था कि पुराने टाइम के एक बार हुआ था कि फॉरेस्ट में गए थे लोग और उन्हें ट्रीज़ पे ना मार्क करते हुए जा रहे थे। ट्रेल होता है सीरीज़ ऑफ मार्क, एक लॉन्ग सीरीज़ है मार्क्स की, उसको ट्रेल कहते हैं। ब्लेज होता है एक तरीके से ब्राइट चीज़, लाइक फायर होती है ना, फायर की लपटें होती हैं, उस तरीके से फायर होती है, ब्लेज होता है। तो उस ट्रीज़ पे मार्क करते हुए जा रहे थे, ब्लेज से, फायर से, या जो भी जिस तरह भी उनका मार्क करने का तरीका था वो उसके थ्रू तो मार्क करते जाते ताकि आने वाले जो भी कोई उनके पीछे से साथी आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, उन्हें पता चलता था। तो सबसे पहले ही जो मार्क करने वाले पायनियर हुए, पायनियर मतलब इन्होंने ही फर्स्ट स्टार्ट करा है एंड पीछे वाले ईजिली आ सकते हैं। तो ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या होता है? ब्लेज अ ट्रेल का मतलब ये होता है लीड द वे एज पायनियर। पायनियर कौन होते हैं? पर्सन हु इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टू डेवलप समथिंग और टू गो समवेयर। जो सबसे पहले कोई चीज़ करते हैं ना उसको पायनियर बोला जाता है। पायनियर जो होता है उनको वो आने वाली जनरेशन के लिए या आने वाले जो भी आगामी टाइम में जो भी कोई कुछ करेगा उनके लिए ईजी कर देते हैं पाथ को, रास्ते को। सो ब्लेजर ट्रेल यही है, ब्लेजर ट्रेल यहीं से निकल के आया। इसकी स्टोरी बस यही थी कि फॉरेस्ट में गए थे एंड ट्रीज़ पे ब्लेज मतलब थ्रू फायर वॉट एवर उससे मार्क बनाते जा रहे थे। ट्रेल मतलब सीरीज़ ऑफ मार्क्स, ऐसे 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 करके बनाते जा रहे थे ताकि आगे वाले इजीली आ सकें या समझ सकें। तो यही है लीड द वे एज अ पायनियर वो अपना काम कर रहे थे, मतलब वो पहले पर्सन थे जो इस डायरेक्शन में जा रहे थे, जो भी वो करने वाले थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? टू लीड द वे एज पायनियर 1। नेक्स्ट हम देखें रेड लेटर डे। रेड लेटर डे होता है, पहले ज़माने में एक कैलेंडर होता था, रोमन रिपब्लिक कैलेंडर था। तो उसमें क्या होता था, इंपॉर्टेंट डेज जितने भी होते थे ना उनको रेड कलर से कर देते थे, लिखा जाता था। या हमारे यहाँ भी बहुत से कैलेंडर होते हैं, उसमें देखें छुट्टी वाले संडे हुए या कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें क्या रेड कलर से, मोस्टली रेड कलर से कर देते हैं। तो रेड लेटर डे क्या हो गया कि ये दिखाते हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि ये वाले जो डेज़ हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, ठीक है। तो हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डेज़ को हम क्या बोलेंगे? रेड लेटर डे। ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको कि रेड लेटर डे हो गए हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। और हाँ, रेड लेटर डे को कभी कभी स्कारलेट डे भी बोल दिया जाता है, SCARLET, स्कारलेट डे भी बोल दिया जाता है। रेड लेटर डे दोनों का मीनिंग सेम होता है। इंपॉर्टेंट डे भी बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट डे, सिग्निफिकेंट डे, ठीक है। अगला देखें, अगला है हरक्यूलियन टास्क। आ फाउंडर हैड डन अ हरक्यूलियन टास्क बाय कंटेस्टिंग दिस ग्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हरक्यूलियन टास्क होता है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, उसको हरक्यूलियन टास्क बोलते हैं। क्यों? इसकी भी पीछे एक स्टोरी है, लिटरेचर से है ये। रोमन के टाइम से, रोमन माइथोलॉजी थी, है ग्रीक माइथोलॉजी की है ये, ग्रीक की है। उसमें जीएस होते थे, जीएस थे। जीएस जो थे उनका एक इलेजिटिमेट सन था, किसी और मतलब वाइफ नहीं थी, उसके अलावा भी उनका जो भी था उनका एक इलेजिटिमेट, क्या बोलते हैं हिंदी में, इलेजिटिमेट, नाजायज़ उनका एक बेटा था जिसका नाम था हरक्यूलियस नाम था।
तो उनकी जो एक्चुअल वाइफ थी जीएस की, जब उन्हें पता चला कि उनका कोई इलेजिटिमेट सन हुआ है, तो इनकी वाइफ जो थी उन्होंने उनके जो इलेजिटिमेट सन था हरक्यूलियन या हरक्यूलियस, इसको बचपन में ही मरवाने के लिए, जब ये पालने में थे ना क्रैडल में, बहुत सारे स्नेक्स भेजे थे ताकि इसको मार के आ जाएं वो। तो उस टाइम पे जब वो छोटे बच्चा था ये हरक्यूलियस, इसने तभी भी स्नेक से फ़ाइट करा था। लाइक छोटा बच्चा कैसे स्नेक से लड़ता है, तो तभी भी उन्होंने फ़ाइट करी थी, फ़ाइट करके अपनी जान बचाई थी पूरा एफर्ट लगा के, क्योंकि इसमें जो भी थी गॉडेस के थे तो कुछ होंगे पावर्स एंड ऑल, एंड एफर्ट्स तो लगाए। तो इसलिए हरकुलियन टास्क जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जो उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, बहुत मेहनत करी, अपने आप को बचाया। सो इसका आंसर क्या हो गया, अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, ऐसा कुछ काम करना जिसको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो होता है हरकुलियन टास्क। तो आगे है हमारा ये, माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। गॉड द सैक के याद की पुराने समय जैसे ट्रेड्समैन वगैरह आते थे, काम वाम करने आते थे राजाओं के यहाँ, कहीं भी आते थे, किसी भी मतलब आते थे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो अपना सामान लेके आते थे साथ में, कुछ बैग होता था उसमें टूल्स लेके आया करते थे अपने। जब उनको एम्प्लॉयमेंट से, उनको नौकरी से या उनके जॉब से उन्हें निकाल दिया जाता था, एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाता था, तो अपना सामान साथ लेके जाते थे उस बैग के अंदर ही, सैक या बैग के अंदर वो लेके जाते थे अपने सामान, अपने टूल्स को। तो यहीं से आया गॉट द सैक, खुद गॉट द सैक, अपना कोई सामान या सैक या अपना बैग लेके वापस जा रहा है, कब, जब उसको डिसमिस कर दिया हो, निकाल दिया होगा इनसे या अपने काम से। तो वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम, थर्ड नहीं ये है फोर्थ, वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम, इसका आंसर हो गया वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम। सो ये है इसका आंसर। एक और है, हाँ, द पार्टी हाई कमांड वॉन्टेड टू स्टेव ऑफ एन ओपन बैटल। तो स्टेव ऑफ इज़ समथिंग टू पोस्टपोन, आगे बढ़ा देना, स्टेव ऑफ करना, कोई भी ओपन बैटल, तो स्टेव ऑफ का मीनिंग होता है पोस्टपोन करना, ठीक है, पोस्टपोन करना। सो दिस इज़ पोस्टपोन। तो यहाँ पे देखें बस ये है, तो ये सारी चीज़ें इनको पढ़ लेना। बाय।